So hello students, welcome to Purnag. So now today we are going to have our circles PYQs April JEE Mains 2023 session as we are doing with other chapters. तो straight line तक का हो चुका है. चलिए start करते हैं. जो पहला question है आपका the number of tangents. See, the question is the number of tangents to the circle. The given circle is this one, x square plus y square minus 18x minus 15y plus 131, and the other circle is this, and we have to find the number of common tangents, of course. कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ द सर्किल. अब देखिए कंडीशन क्या होती है. कंडीशन ये होती है कि यदि दो टेंजेंट्स, दो सर्किल हैं आपके, इफ यू हैव टू सर्किल्स, of course you have their centers C1 and C2, you have their radii, आपको दोनों के रेडियस भी पता है R1 R2. तो हम लोग देखते क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को विद व्हाट, वी कंपेयर इट विद सम ऑफ रेडिई एंड इफ रिक्वायर्ड विद डिफरेंस ऑफ रेडिई. ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं कि क्या ये डिस्टेंस इससे छोटा है. If DC1 C2 is less than R1 plus R2 greater than this, of course circles intersect each other, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. सो प्राइमरली हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो पहला आपका सर्किल है, ठीक है, तो इसके सेंटर लिख लेते हैं. इसका सेंटर है आपका 9,15/2 एंड व्हाट्स इज रेडियस. इसका रेडियस क्या है बच्चों, तो यहाँ पे रेडियस R1 चलिए लिख लेते हैं. सो रेडियस इज √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. सो 81 प्लस 225/4 minus 131. So 81 minus 131 is how much? So it's 50. Isn't that 50 and 54 200, तो it's 25/4, so it's 5/2. तो ये आ गया आपको पहले सर्किल के बारे में. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सर्किल. सेकंड सर्किल का सेंटर की यदि हम बात करें, सो इट्स सेंटर इज 3,3 एंड द रेडियस इज, सो R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यूजिंग सिमिलर थिंग g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, सो इट्स 9 प्लस 9 18 एंड प्लस 7, सो इट्स 25 विच इज 5 हेयर. ठीक है, आप देखिए अगले स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज एंड ऑलवेज आप सबसे पहले यू नीड टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एंड हाउ मच इज इट. तो ये आ जाएगा आपका x2 minus x1 whole square, so 9 minus 3 whole square is 6, which whole square is 36, plus 15/2 minus 3, so 15/2 minus 6, 15 minus 6, 9/2 whole square is 81/4. So this is 141 plus 144, 36 into 4 is 144 plus 81 is 225, so it's 15/2. ये आ गया. अब देखिए, now you compare it with this two. So isn't that equal to, अब आपको दिख रहा है कि ये R1 plus R2 के इक्वल है, बोलिए हाँ, 5 plus 5/2. Now what does that mean? See, if distance between the center is equal to the sum of radii, so what does that give us? So that tells us कि जो सर्कल्स हैं they touch each other externally. So those two circles touch each other externally because in that case only distance between the center is equal to sum of radii. And how many common tangents can we have in that case? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही common tangents हो सकते हैं, and both are direct common tangents. So number of common tangents are 2. So that's the first question of April JEE Mains 2023 session. And what I mean to say is, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, isn't that? So it's such a easy question आपका 2023 सेशन का है. So the point is simple, as I always keep saying, कि ये इस तरह के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आपको इन वन शिफ्ट और द अदर शिफ्ट मिल सकते हैं. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल सच चैप्टर्स. सारे चैप्टर्स आपके थ्रू होने चाहिए जिससे कि कम से कम जो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है वो मिस नहीं हो किसी भी चैप्टर का. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बी अल्फा कॉमा बीटा, radius r less than 8. Let this and these be two tangents and this be the normal. अच्छा देखिए, सर्किल का जो नॉर्मल है हमें पता है that always pass through the center of the what, center of the circle. ठीक है, तो ये जो आपका है तो ऑफ कोर्स इस पे आपका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, और ये जो लाइन है ये है आपका 4x plus 3y is equal to 1. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, वी कैन से दैट लेट द सेंटर बी, आप x की जगह अल्फा रखेंगे ही रखेंगे, और y की जगह फिर आप यहाँ से 3y इज इक्वल टू 1 minus 4x, बिकॉज अल्फा कॉमा बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो आप y की जगह लिख सकते हैं 1 minus 4 अल्फा बाय 3. तो ये हो गया आपका सेंटर. नाउ व्हाट एल्स, सो दीज आर टू टेंजेंट्स टू द सर्किल. ओके, सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 32. अच्छा, ये चीज़ यहाँ देखने योग्य ये भी है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं बच्चों, परपेंडिकुलर भी हैं, मतलब यहाँ पे ये जो है
जहाँ पे सर्किल को मिलेगा, अब वो चाहे यहाँ पर हो, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट, या ये यहाँ पर हो, कहीं पे तो है जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को नॉर्मल और ये टेंजेंट, सो द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स विल मीट, दैट पॉइंट हैज़ टू बी ऑन द सर्किल. तो इफ रिक्वायर्ड वी कैन फाइंड दैट पॉइंट ऑल्सो. अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसी से दोनों का जो रेडियस है वो इक्वेट कर सकते हैं. डिस्टेंस हमें पता है कि इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू द सर्किल देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नथिंग बट आर. तो ये भी काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से डिस्टेंस इक्वेट कर लें या पॉइंट ही निकाल लिया जाए. एक बार देखते हैं पॉइंट क्या आएगा. इज इट ईजियर टू गेट पॉइंट हियर? 4x + 3y इज इक्वल टू 1. तो वैसे तो कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन से थोड़ा डरना नहीं है बच्चों. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले 2 साल से क्वेश्चन बहुत काफ़ी हद तक कैलकुलेटिव आ रहे हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि कैलकुलेटिव आ जाए तो हमें लगे कि नहीं बेकार है. ठीक है, इसको हमने क्या किया, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 3 एंड हेंस आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ y हियर. ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 16x, तो ये हो गया 25x. ये हो गया आपका 96. ओहो नाइस. तो x आ गया आपका 4. गुड. x 4 आ जाता है तो ये 12 हो गया, वो हो गया आपका 20, तो y हो गया -5. एक बार चेक कर लेते हैं, डज दिस सेटिस्फाई? तो 20 एंड 12 -20 + 12 कुछ तो गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट. सो ये हो जाएगा 4, दिस इज 12, उधर गया 20 -4y, और इफ आई कीप पुट इट हियर सो इट्स 16 देन 15 -y. हाँ ठीक, अच्छा उल्टा कर दिया. ओके 16 - 15. ओके, सो दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये जो पॉइंट आया ये हो गया 4, -5. ठीक है, तो अब फिर भी देखिए करेंगे अभी भी हम यही कि इसका जो डिस्टेंस है तो अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 अल्फा बाय 3 + 5 का होल स्क्वायर डिस्टेंस इक्वेट कर दिया. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अदर टेंजेंट विच इज दिस. तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा इट्स 3 अल्फा + 4 × 1 - 4 अल्फा बाय 3 -24 डिवाइडेड बाय 5. ये आ गया. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट अल्फा. अब जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको अल्फा आ जाएगा, और अल्फा आ जाएगा तो फिर आपको रेडियस आ ही जाएगा बच्चों. क्यों? क्योंकि यही डिस्टेंस फिर आपका यहाँ पे रेडियस है. सो दिस इज हाउ वी कैन मूव इन दिस केस. अच्छा हमें चाहिए क्या? हमें अल्फा बीटा प्लस गामा नहीं, दैट हैज़ टू बी आर, बिकॉज रेडियस यहाँ पे आर दिया है, सो दिस हैज़ टू बी आर हेयर. ठीक है, तो हमें अल्फा + बीटा + आर, मतलब हमें ऑफकोर्स हमें अल्फा भी चाहिए जो कि यहाँ से आ जाएगा. फिर आप जब वैल्यूज़ की निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आर मिल जाएगा. सो दैट्स माई आइडिया ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन. यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो हमको लगा क्रूशियल है, क्रिटिकल है व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज द ऑब्जर्वेशन दैट दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट है कंपेरेटिवली ज़्यादा आसानी से आपको कैलकुलेशन का होने में हेल्प करे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज टू थिंग्स मे बी. सो दैट्स माई आइडिया हियर. ओके, सो दैट्स इट. तो ये हो गया कैलकुलेशन, फिर आप कर लीजिएगा. आंसर यहाँ पे ऑफकोर्स है. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वेयर इज द आंसर? आई थिंक, चलिए कोइंसिडेंटली यहाँ पे आंसर मिसिंग है, कोई बात नहीं. अच्छा एक चीज़ और भी, इसका मतलब यहाँ पे 2 रेडियस आ रहे होंगे. r < 8 का मतलब ये हुआ कि आपको 2 रेडियस मिल रहे होंगे, एंड दैट मेक सेंस बिकॉज यहाँ पे आपको अल्फा में क्वाड्रेटिक मिलने वाली है, तो वहाँ पे आपको 2 आपको अल्फा की वैल्यूज आएंगे. अच्छा एक गलती यहाँ पे दिख गई, वो ये है कि ऑफकोर्स यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे 25 हो जाएगा. ठीक है, तो कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी अ बिट लाइक क्रूशियल हियर. तो चलिए अगले आता है, if tangents at the points P and Q on the circle meet at the point this, then the area of the triangle PQR is. ठीक है, तो सर्किल है आपका x² + y² -2x + y -5 = 0. So tangents to this meet at R. मतलब ये अपना सर्किल है, tangents drawn to this circle meet at point R. R के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं एंड दैट इज 9/4, 2. ये आपको R के कोऑर्डिनेट्स हैं. मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट अपना Q है वेयर इट मीट्स द सर्किल. देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR. इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए बच्चों. ठीक है, देखिए सी व्हाट कैन वी यूज. पहली चीज, क्योंकि सर्किल हमें गिवन है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है
लेंथ ऑफ टेंजेंट इज अंडर रूट ऑफ S1. हाउ टू गेट S1? इफ गिवन S क्या होता है? सेकेंड डिग्री कर्व. ठीक है, तो सेकेंड डिग्री S इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ एनी सेकेंड डिग्री कर्व. बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट ओनली एंड ओनली फॉर सर्किल. तो हाउ टू गेट S1? in place of x and y in the equation of S we replace it with the abscissa and ordinate of the given point. तो यहाँ पे हम x की जगह इस पॉइंट का abscissa, y की जगह ordinate रख देंगे, तो फिर आपको लेंथ आ जाएगी. तो ये है आपका, मान लीजिए PR, ऑफ कोर्स बोथ आर इक्वल, या QR. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 81/16 प्लस 4 माइनस 9/2 प्लस 2 माइनस 5. ये लेंथ आ जाती है. चलिए एक बार देखते हैं कितना आएगा. सो दिस इज लाइक 4 + 2 6 -1 इज -5 इज 1. तो ये हो गया आपका 81 + 18 + 1 divided by 16 whole with an under root. How much is it? So 82, 18 is nice. So this is 100. So 10/4. So this is nothing but 5/2. ईश्वर देखिए दयालु है. ये 5/2 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं. ऑफ कोर्स सेंटर हमें पता है, सेंटर कितना है, तो ये हो जाएगा 1, -1/2. तो ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल आ गया. ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं. मान लीजिए ये है, ये एंगल राइट एंगल है CQR. ठीक है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, तो रेडियस हमें पता ही है, तो चलिए रेडियस लिख लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ G² + F² एंड देन दिस इज -C. तो -C इज -5, तो ये हो गया +5. तो 6, 24, 25 एंड दिस इज अगेन जस्ट अ मिनट 20 एंड 24, 25/4. ओके, ये भी 5/2 है. देखिए क्या बात है, ये भी आपका 5/2 है. ठीक है, ये भी 5/2 है. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये एंगल आपका 45 डिग्री है. तो जब ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो अब हम यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल की जरा बात कर लेते हैं बच्चों. ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कोर्स यहाँ पे 90 है. एंड इफ आई कंसीडर दिस टू बी पॉइंट M, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. M आपका PQ का मिड पॉइंट है बच्चों. ठीक है, तो यहाँ से हमें PQ लेंथ फिर बहुत ही सरलता से मिल जाने वाली है. और रादर MQ भी वही होगा. ठीक है, ये भी यही है, ये 5/2 है. तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा इफ आई यूज मे बी साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ से MQ हो जाएगा, MQ is 5/2 into 1/√2. तो therefore PQ हो जाएगा 5/√2. ठीक है, उसका डबल हो जाएगा बच्चों. तो ये आ गया. अब इसी तरह से चूंकि ये 45 डिग्री है, तो MQ इज इक्वल टू MR. तो यहाँ से फिर आपका MR आ जाएगा. सो MR इज इक्वल टू MQ. सो दिस इज नथिंग बट 5/2√2. तो एरिया नहीं आ गया. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. सो इट्स हाफ बेस इनटू हाइट. तो हाफ हाइट हो जाएगा आपका 5/√2 और ये हो गया 5/2√2. लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. आंसर कितना आता है? तो 25/25/16 हियर, रादर 25/8 हियर. ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स इज दैट एन ऑप्शन. 25/8 इज नॉट द ऑप्शन. ओह माय गॉड. And the area is 5/8. Just a minute, did we commit any mistake? 10/4, it's 5/2. तो ये हो जाएगा. और आपका रेडियस भी अंडर रूट ऑफ G² + F² - P है. एनी मिस्टेक? जस्ट लेट मी सी व्हाट्स द आंसर इन दैट केस. यहाँ भी खैर आंसर मिसिंग है. ओके, आंसर इज D. अच्छा, आंसर यहाँ पे D इज़ 5/8. अपना आ रहा है 25/8. जस्ट अ मिनट बच्चों. इफ द टेंजेंट्स सर्किल भी सही है, ये भी सही है. एक बार इसे चेक कर लेते हैं. इट्स x² + y² -9/2 + 2 -5. तो 4, 2, 6, 1 एंड देन सॉरी बच्चों, शायद आप लोगों ने भी गलती पकड़ ही ली होगी. ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है. ओके, और ये भी एक भारी गलती है कि ये +16 है. ओह माय गॉड,
सॉरी, तो 81 माइनस 2, ये तो और भी ज़्यादा दुखकारी हो जाएगा और ये 36 होगा। ओहो सॉरी, भारी गलती है। अच्छा, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, आई एम रियली सॉरी, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर आ गया, सो आई जस्ट गॉट सिंपली गॉट कॉन्फिडेंट कि यही आ रहा होगा। तो एक बार देख लेते हैं। इट्स 81 माइनस 9 2 जा, इजंट दैट 16 है ये, 9 2 जा 16, 9 8 इज 72, सो माइनस 72 एंड देन दिस इज प्लस 16। तो ये हो जाएगा आपका 72 9 16 25, सो इट्स 5/4। अच्छा, कोइंसिडेंटली तब भी यार ये परफेक्ट स्क्वायर आए, so it's 5/4, isn't that? Let me quickly check it again. 9 यहाँ बचा, 9 plus 16 is 25/4, तो ये आया 5/4। अच्छा, अब एक्चुअली क्या हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आएगा, सॉरी मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज 5/2। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल अब हम थीटा लिखेंगे, ठीक है, एंड इन ट्राइंगल CMQ। सो लेट मी राइट इट हियर, जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। इन ट्राइंगल, एक मिनट, थोड़ा सा बिट ऑफ प्रॉब्लम है, राइट। हाँ जी, इन ट्राइंगल CQR, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में यदि अब हम देखेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ना होगा मैं, राइट, बिकॉज वो सारा गलत हो जाता है। सो इन ट्राइंगल CQR आपका जो राइट tan थीटा आएगा यहाँ पे, सो tan थीटा इज एक्चुअली अपोजिट साइड विच इज 5/2 डिवाइडेड बाय 5/4, सो इट्स 2 here, ओके, सो इट्स 2 here। तो यहाँ से फिर आपका साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज 2/√5, ओके। तो यहाँ से फिर हम लोग उसी ट्रायंगल में वापस आएंगे बच्चों, MQ के लिए CMQ में आएंगे, और CMQ में ये हो जाएगा आपका, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल CMQ, MQ इज नथिंग बट द हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूज वहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो कि 5/4 है। तो ये हो गया 5/4 इंटू 2/√5, इजंट दैट? तो ये हो गया आपका √5/2, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका साइन थीटा की हेल्प से CMQ में MQ, एंड देन ऑफ कोर्स वी नीड RM। RM कैसे आएगा? तो RM आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज इंटू 1/√5 कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हम लगा देंगे उसी ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा आपका 1√5/4, ओके। सो देयरफॉर एरिया इज, MQ का हम डबल कर लेंगे तो हाफ बेस हो गया आपका √5 इंटू √5/4, so it's 5/8 and hence the answer. So a bit of calculation mistake there and hence there was a problem. So D is the answer. So method in case of course सही था, method में कोई problem नहीं, but हाँ calculation भी गलत नहीं होनी चाहिए, because इस तरह की गलती, देखिए चूँकि आंसर कहीं नहीं मैच किया तो पता चल गया कहीं गलती से कोई आंसर मैच कर गया होता ऑप्शन, तो I wouldn't have even seen the option there. आगे बढ़ जाते तो ज़्यादा गड़बड़ थी। लेट A be the point which is 1,2 I suppose and B be any point on the circle। तो एक पॉइंट A हमें गिवन है which is 1,2, B है कोई पॉइंट आपका सर्किल x² + y² is equal to 16 पे एक B पॉइंट है। then what we have to do, if the center of locus of the point P, if the center of locus of the point P which divides the line segment AB in the ratio 2:2, okay, इस सर्किल पे कोई पॉइंट B है, तो ये सर्किल पे, अच्छा ये सर्किल जो है इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में ऑफ कोर्स हम पॉइंट मानेंगे, तो क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सीधे r cos थीटा हमें लोकस निकालना है, r sin थीटा, तो ये हम मान लेंगे फिर दिस इज नथिंग बट 4 cos थीटा, 4 sin थीटा, ठीक है। So I assume this to be the coordinates of the point, any point on the circle। तो ये कोई भी पॉइंट हो गया। अब AB को डिवाइड करता हुआ जो पॉइंट P है
इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 3:2, तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये पॉइंट आपका बी है, सो 3:2, ठीक है। तो हमें इसका लोकस चाहिए, उसका सेंटर की बात हमें करनी है, सेंटर अल्फा बीटा है, तो फिर हमें द लेंथ ऑफ ए सी चाहिए, वो चलिए देख लेंगे, ठीक है। तो उस लोकस का सेंटर चाहिए एक्चुअली, तो इसका मतलब वो सर्किल ही आ रहा होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका पॉइंट है यहाँ पे 1,2, सो 3 टाइम्स, सो इट्स 12 sin थीटा एंड +2/5। सिमिलरली इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट 12 cos थीटा, क्या हो रहा है आज, रियली सॉरी, एब्सिसा की बात थी तो ऑफकोर्स cos थीटा आएगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका 12 sin थीटा +4/5। तो देखिए हमें h और के टर्म में रिलेशन चाहिए, थीटा इज द अननोन, तो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे। सो व्हाट विल वी डू हियर इज, हम यहाँ से इस cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, विच इज 5h -2/12 एंड 5k -4/12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज 5h -2/12 एंड sin थीटा इज 5k -4/12 square, and add there's no better way of eliminating theta in terms of sin and cos than other than using sin square and cos square। तो add square जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5h -2 whole square plus 5k -4 whole square is equal to 144। अब इसका सेंटर ही हमें चाहिए, तो ओपन कर देंगे, तो 5 से चलिए डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से h square x square +4 and then 2/5, तो इट्स लाइक -4x/5 here, प्लस इसी तरह से ये भी 5 वो कॉमन लिखिए, यहाँ 25 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा हमने ये किया है यहाँ पे, सो दिस बाय 5, ये आ गया दिस बाय 5, ओके। सो प्लस k स्क्वायर, तो 4/25 हो जाएगा, ओके। सो प्लस दिस इज y स्क्वायर प्लस 16/25 एंड देन -8/5 and then this is equal to 144/25। ज़्यादा हमें सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज व्हाट वी नीड इज जस्ट द सेंटर, सेंटर इज x के कोफिशिएंट का -12 टाइम, सो इट्स 2/5 एंड y के कोफिशिएंट, अच्छा ओहो यहीं तो सॉरी 4/5, रियली सॉरी, क्या दिमाग भी कहाँ है। तो ये आपका हो गया अल्फा और बीटा, ओके। हमें AC चाहिए, AC का मतलब डिस्टेंस, तो A यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट थे वो है 1,2, ये डिस्टेंस हमें चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, सो हाउ मच इज इट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 - 2/5 इज 9/25 का होल स्क्वायर, प्लस 2 - 4/5, तो 4/10, ओके। सो 10 - 4 इज 36/25 अंडर रूट, isn't that? तो एक बार चेक कर लेते हैं, 9, या सो दिस इज 45/25, सो 45/25, सो इट्स 3 रूट, तो ये हो जाएगा आपका 3√5/5, so 3/√5 is that answer, 3√5/5, so D should be the option here, so D is the answer, okay, nice। Now moving to the next one, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट AB of length lambda moves such that point AB remains on the periphery of a circle of radius lambda। तो मतलब कुछ सिचुएशन ये है कि एक लाइन सेगमेंट AB है जो सर्किल के जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, इट इज मूविंग ऑन द सर्किल एंड इट्स लेंथ इज लैम्डा, वेयर द इंटरेस्टिंग थिंग इज द रेडियस इज ऑल्सो लैम्डा, ठीक है। तो ये भी आपका लैम्डा है, इसका मतलब ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ व्हाट, then the locus of the point that divides the line segment AB in the ratio 2:3। तो अब देखिए सिचुएशन कुछ ये है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है OAB, एक पॉइंट है जो इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें इसका लोकस चाहिए, इज अ सर्किल। अच्छा, व्हाट बेटर कैन द सिचुएशन बी कि बिकॉज वी आर गिवन दैट इट्स अ सर्किल, वी जस्ट नीड इट्स रेडियस, तो ये इसका सर्किल ही है, ठीक है। तो इसका मतलब, अच्छा वैसे दैट मेक सेंस, आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें, यदि ये घूमेगा तो इट मेक सेंस कि ये पॉइंट भी इसी सेंटर के अबाउट घूमेगा, तो मोस्ट प्रॉबली मोस्ट लाइकली कि ये इसी सेंटर के साथ सर्किल बनने वाला है, मतलब हमें ये डिस्टेंस ही चाहिए OP। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने परपेंडिकुलर AM डाल दिया, ठीक है। अब समझिएगा, ये डिस्टेंस है 2λ/5
ऑफ कोर्स दिस इज 3 लैम्डा बाय 5, और ये जो AM है इट्स लैम्डा बाय 2, इजंट दैट? ठीक है, तो OM भी निकाल ही लेते हैं, क्या जा रहा है OM क्या होगा, तो OM हो जाएगा, सो इट्स अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4, सो इट्स रूट 3 लैम्डा बाय 2। ओके, सो PM निकाल लेते हैं, PM is lambda by 2 minus 2 lambda by 5, so it's lambda by 2 minus 2 lambda by 5, so it's lambda by 10। तो पाइथागोरस सही हो गया है ना। तो इस ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं, OP नहीं आ जाएगा, और यही तो हमें चाहिए। OP इज, सो इट्स हाइपोटेन्यूज, सो ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 100। तो कितना हुआ, सो 75 76, so 76 by 100, isn't that? तो ये हो गया OP स्क्वायर इज 76 लैम्डा स्क्वायर बाय 100। तो OP कितना हो गया, तो 4 से तो डिविजिबल है, 19 4, isn't that? 24, या इट्स 25, तो इट्स रूट 19 लैम्डा बाय 5, इज दैट एन ऑप्शन? ओहो, डी, अरे सारे डी ही ऑप्शन आ रहे हैं, जस्ट डी इज द आंसर। ओके नाइस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, इफ यू, अच्छा चूंकि ये लैम्डा टर्म में आ भी गया कांस्टेंट, भाई ये वैल्यू कांस्टेंट आ गई ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, सो दैट मीन्स वो सर्किल ही है जिसका सेंटर CO, जो हमने सेंटर यहाँ पे O मान रखा वही ही है। सो द असम्पशन वाज करेक्ट। सो जो इंट्यूशन था, जो इंस्टिंक्ट था, वो सही था कि सेंटर यही होगा। अच्छा इन्होंने सर्किल दे भी दिया है बच्चों, सो दैट मेक सेंस। ओके, तो ये आ गया आपका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट O बी द ओरिजिन and OP and OQ be the tangents to the circle at the point P and Q on it. If the circumcircle of the triangle OPQ pass through the point this, then the value of alpha is OPQ। देखिए ओरिजिन से दो tangents ड्रॉ किए गए, ठीक है। इट मीट द सर्किल एट P and Q, ये सर्किल को P और Q पे मिलते हैं बच्चों, और इसके बाद ठीक है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल एट द पॉइंट P and Q, द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल OPQ। अच्छा यहाँ पे ये रेगुलर क्लास में हम ये बात हमने कई बार रिपीट की है कि दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 2-3 बार कम से कम विद द हेल्प इन आवर DPPs, इन माय रेगुलर लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमने ये प्रॉपर्टी कई बार रिपीट की है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल एंड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका जो सर्कम सर्किल है दैट ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। तो इसका सेंटर है आपका 3, -2 ये। अच्छा ये डायामीटर इसका बच्चों यही ही इसका डायामीटर है, सो OC इज द डायामीटर ऑफ द सर्कम सर्किल। सो द सर्कम सर्किल पास थ्रू, तो बस अब हुआ क्या, अब तो क्वेश्चन हो ही गया, आपको सर्कम सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, तो इक्वेशन क्या आ गया, डायमेट्रिक फॉर्म, तो x - 0 x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है और इक्वल टू 0। इस पे आप पॉइंट यहाँ पर जो भी हमें गिवन पॉइंट है ये सेटिस्फाई करा दोगे और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो वो आप फिर निकाल लेंगे। आई थिंक दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बट ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। So moving to the next question, let a circle C and it be the mirror image in the line is another circle, let R be the radius, then what? देखिए सर्किल है आपका ये, इट्स मिरर इमेज इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। देखिए तो सर्किल का सेंटर है, सेंटर इज 2, 1। इसका पहले हम मिरर इमेज लेते हैं ऑन द गिवन लाइन विच इज y इज इक्वल टू 2x + 1। So let's take its mirror image on the line, ये I। अच्छा जब आप सर्किल की मिरर इमेज ले रहे हैं तो सिर्फ सेंटर की आपको मिरर इमेज निकाल लेनी है, रेडियस विल रिमेन एज इट इज, है ना, रेडियस आपका सेम रहने वाला है। तो ये चलिए हम मान लेते हैं दिस इज अल्फा कॉमा बीटा हेयर। तो व्हाट कैन वी यूज, ऑफ कोर्स इसका जो मिड पॉइंट है वो गिवन लाइन पे होगा और जो इसका स्लोप है वो इससे इक्वेट हो जाएगा। तो m1 m2 इज -1, तो इसका स्लोप आ जाएगा बीटा -1 अपॉन अल्फा -2 एंड स्लोप इज 2, तो इसका रेसिप्रोकल माइनस टाइम्स इज -½ तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है विच इज़ 2 बीटा
देन इट्स -2, दिस इज +2, तो -4 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, है ना। तो ये बल्कि उल्टा कर लेते हैं, तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका इट्स 4 - 2 बीटा। लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट। सो 2 बीटा -2 +2 -4, राइट। तो यहाँ से ये अल्फ़ा आ गया, एंड देन एज आई सेड इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हो जाएगा अल्फ़ा +2/2 एंड बीटा +1/2। ये जो है ये इस पे आ जाना है आपका, इट विल लाई ऑन द गिवन लाइन, ठीक है। तो ये आपकी इस लाइन पे आ जाएगा। सो नाउ लेट्स डू इट। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा की जगह ये है आपका 4 - 2 बीटा, तो ये हो जाएगा y की जगह हम रखेंगे बीटा +1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। 2 टाइम्स x में अल्फ़ा +2/2 +1, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अल्फ़ा +2, अल्फ़ा कितना है 4 - 2 बीटा, सो इट्स 4 - 2 बीटा +2 +1, ओके। So this is nothing but beta +1 is equal to 4 + 2 6 1 7, और ये हो गया 14 - 4 बीटा 5 बीटा इज इक्वल टू 13। हो गई गड़बड़ इन द सेंस कि अच्छा तो नहीं आया, तो बीटा हो गया आपका 13/5, ओके। बड़ी समस्या है क्योंकि अब ये कैलकुलेशन देखिए थोड़ी सा डाउट तो होता है इफ यू गेट कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन हियर। So let me just quickly check it. Alpha की जगह तो it's 6 4 - 2 beta +2, so 6 + 1 7, okay, nice, by 2 था ना, but we use that, isn't that? तो चलिए whatever we get that's it। तो ये आ गया आपका बीटा, तो यहाँ से फिर अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा इज़ 4 - 2 बीटा, so this is 4 - 28, sorry 4 - 2 beta, so 4 - 26/5, तो this is nothing but -6/5। ये आ गया आपके सेंटर, सो इट्स -6/5, 13/5। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आप यहाँ से कंपेयर करेंगे इसका सेंटर क्या है। सो फिर लुक एट दिस सेंटर, 5 से डिवाइड करेंगे, सेंटर हो जाएगा 5 से डिवाइड किया -2fx, तो ये हो गया 2f, तो ये हो जाएगा f, एंड दिस इज g, तो आपको f और g आ गए, f और g आ गए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका रेडियस आ जाएगा और रेडियस उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पर अल्फा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो रेडियस की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा √, f हो जाएगा 36/25 प्लस 13 का होल स्क्वायर इज 169/25, एंड देन दिस इज -36 180, एंड देन यू गेट इट, है ना। इसके बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा 25/25। आई थिंक r इज गोइंग टू बी 1, एक बार चेक करिएगा क्योंकि नहीं ओके, गलती, ये 5 से डिवाइड होगा, राइट, है ना। तो ये हो जाएगा 36 180 144, राइट, r में भी इज़ 1, तो फिर आप यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे, अल्फा आ जाएगा, एंड यू विल गेट दी आंसर। सो अगेन अ डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा एक जो कंसेप्ट है यहाँ पे, मिरर इमेज ऑफ द सर्किल ऑन द लाइन, विच इज क्वाइट सिंपल, बस सेंटर को आपको मिरर इमेज लेना है, ठीक है। जो आपका रेडियस है वो सेम रहने वाला है बच्चों। सो दैट वॉज दैट अनदर क्वेश्चन, वो आप वैल्यू निकाल ही लेंगे। 2 आया, देखिए 2 है ना, तो ठीक है, वो चलेगा। सो अप्रैल, ये अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एंड व्हाट्स इट, 2 सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई r1 r2 टच दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 2 सर्किल हैं जो कोऑर्डिनेट, अच्छा कोई भी सर्किल यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है बच्चों, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, उस सर्किल में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वही रेडियस भी होगा, तो r, r। तो मान लीजिए एक सर्किल है जिसको हमने रेडियस r1, r1 मान लिया, ठीक है। एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द लाइन x + y = 2, तो x + y = 2 पे ये 2 यूनिट का लेंथ इंटरसेक्ट करता है, तो x + y = 2 पे 2 यूनिट की लेंथ इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, जस्ट अ मिनट, एक बार चेंज करते हैं इसे फिगर को, क्यों, क्योंकि फिर वो उतना, ये मान लीजिए, तो x + y = 2, ये, और यदि आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो यूनिट लेंथ पे होगा, ठीक है। तो r, r से इसकी डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा 2r - 2/√2, ये हो गया आपका cm, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ca,
ऑफ कोर्स दैट्स नॉट नेसेसरी दिस पॉइंट बी ऑन द एक्सेस, ये ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए कैन बी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल जहाँ पे ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट आर, सी है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं क्या, तो वी विल बी अप्लाइंग हेयर आर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा 1 + 2 स्क्वायर कर लेंगे, सो दिस इज 4 टाइम्स r - 1 होल स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 + 2r स्क्वायर + 2 - 4r इज इक्वल टू r स्क्वायर। व्हाट डू वी नीड, r1 स्क्वायर + r2 स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया r स्क्वायर - 4r + 3 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए एक r1 आ गया, एक r3 आ गया, और 2 r आपको चाहिए, क्योंकि दो ऐसे सर्किल हैं जिसको सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही सर्किल एक्सेस को टच कर रहे हैं, दोनों ही इस लाइन पे सेम लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहे हैं। इसका मतलब प्रॉपर्टी साइज सेम है, दैट वाज क्वाइट रीजनेबल कि क्वाड्रेटिक आती है और 2 यहाँ से रेडियस आते हैं। तो आपका एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, तो 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर -3, तो ये हो गया आपका कितना, 6। सो लेट्स चेक इट आउट क्विकली। 7, ओके, हमेशा एक तरह गलती, हाँ 7, 9 + 1 10 - 3 7, ओके, रियली सॉरी। तो चलिए करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखना ठीक नहीं है। सो दिस इज 7 ऑफ कोर्स। Okay, so that was yet another question. एक और क्वेश्चन, a circle passing to the point in the first quadrant touches the 2 coordinate axes at point A and B. The point P is above the line AB. The point Q on the line segment AB is the foot of perpendicular from P on AB. If PQ is then the value of alpha beta. Circle passing to the point is the first quadrant touches the 2 coordinate axes. चलिए ये तो बात सही है। फिर से वही वैसा ही केस है कि ये दोनों एक्सेस को टच कर रहा है सर्किल, ठीक है। इसका मतलब वापस है, एज वी नो नाउ, कि इसका जो सेंटर है वो r रेडियस के टर्म में हम लिख सकते हैं r, r, है ना, दैट मेक सेंस। सो टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, इसका मतलब सर्किल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। द पॉइंट P इज अबाउ द लाइन AB. द पॉइंट Q ऑन द लाइन सेगमेंट AB इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन AB. If PQ is equal to 11 units, then the value of alpha beta, just a minute, I think there's something missing. The line AB, okay, at A and B, हाँ नहीं ठीक है, ये पॉइंट आपके AB है, तो लाइन हम मान सकते हैं x + y इज इक्वल टू r। ओके, अब P इज एनी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा जो कि इसमें परपेंडिकुलर Q, और ये लेंथ आपकी 11 है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस r बाय √2 इज इक्वल टू 11 मॉड के साथ ऑफ कोर्स। तो ये एक रिलेशन आ गया। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बी इज द पॉइंट Q ऑन द लाइन सेगमेंट QAB इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन AB इफ PQ इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा बीटा में एक रिलेशन हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा के टर्म में हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इज r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, रादर शिफ्टेड है, तो r प्लस r cos थीटा r sin थीटा प्लस r, ये आपका अल्फा बीटा हो गया। चलिए एक बार वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा r + r 2r, तो माइनस r इज r प्लस r cos थीटा प्लस r sin थीटा का मॉड इज इक्वल टू 11√2। ओके, सो विल दैट हेल्प इन द कैलकुलेशन, r बाहर आ जाएगा, 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा, थीटा एक चीज़ और, touches the 2 coordinate axes at A and B. The point P is above the line AB. Okay, line AB के ऊपर है, तो a circle passing through the point P in the first quadrant touches the AB. The point P is above the Q on the line segment AB is the foot of perpendicular from P on AB. Okay, foot of perpendicular P on AB.
PQ is equal to 11 units, then the value of R is value of alpha into बीटा. मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए वो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा की चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है. तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ट्राई करें. तो चलिए आर प्लस आर टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 11√2, एज्यूमिंग एवरीथिंग इज पॉजिटिव. ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं बट चलिए ठीक है, एक बार मान लेते हैं. मॉड वर्ड स्क्वायरिंग का चक्कर छोड़ते हैं. आर स्क्वायर साइन थीटा, चलिए मान लीजिए आर को हम उठा के उधर ले गए एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, तो ये हो गया 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 11√2. एक्चुअली ये जो है आर स्क्वायर 2, चलिए तो 121 इंटू 2 242 11√2 प्लस आर का होल स्क्वायर, अदर माइनस आर का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज आर स्क्वायर टाइम्स 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू 242 प्लस आर स्क्वायर प्लस 22√2 रादर माइनस 22 r√2. चलिए आर स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, तो एक तो ये आया 2 sin थीटा कॉस थीटा, 242 माइनस 22√2 आर, ये आ गया. आर में ये क्वाड्रेटिक आई, we need alpha into beta which itself is, अच्छा एक मिनट, alpha into beta is actually, just a minute, r plus r cos theta into r plus r sin theta. What do we actually get here? एक बार चेक करते हैं. ये हो जाएगा r स्क्वायर तो 1 + cos theta 1 + sin theta, r स्क्वायर 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा. हमें ये चाहिए. ओके, चलिए कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा द पॉइंट की ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन ए बी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. इट्स स्लोप इज -1, तो उसका स्लोप होगा 1, बट कैन वी यूज इट? व्हाट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग इट? चलिए इसको एक बार देखेंगे, कहीं तो हो सकता है 121. देखिए है तो 11 का होल स्क्वायर ही आंसर है ना. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नो. सो दैट्स द लास्ट क्वेश्चन. एक मिनट और ट्राई देख लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा हो जल्दबाजी में. वी नीड दिस आर. ओके, एक रिलेशन अच्छा ये भी तो है, बट वो तो यूज़ हो गया ना जब हमने ये पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ कर लिया. सो ऑफ कोर्स ये आपका अल्फ़ा माइनस आर प्लस बीटा माइनस आर का होल स्क्वायर इज, एक बार दूसरे फॉर्म में यूज़ करें. जस्ट अ मिनट बच्चा. अल्फ़ा माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2r अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. ये आया. अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए. ओके, कुछ तो एक चीज़ है जो मिस हो रही है यूज़ करने से. जस्ट अ मिनट. तो
point Q on the line segment AB is the foot of perpendicular. Form P on AB. If PQ is 11, PQ. चलिए, I'll try to solve it and then maybe if you people connect with me in the comment box, I will try to answer it because अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो. ठीक है, चलिए, let's meet for the another chapter parabola in the next video बच्चों.